Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ कमिंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। तो देख लेते हैं। तो डेफिनेटली दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। ओके, सो डेफिनेटली रीडिंग को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, क्लैरिटी में देने की कोशिश करूँगी। आप जानते ही हो कि मेरा जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन पे यूनिवर्स के तरफ से डेफिनेटली लिखेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग, क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। वाओ, पहली दफ़ा में देखो वी लेटर आ चुका है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स द विक्ट्री इज़ कमिंग फॉर यू। जीत हासिल होने वाला है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कोई भी वो हो सकता है, ठीक है। तो जीत आपकी ऑनेस्टी की, आपकी, आप जो सच हो उसकी, आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, आप जो इतना मेहनत करते हो उसकी, ठीक है। आप जो इतना ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर विश्वास रखते हो, ठीक है, दिव्य शक्ति के ऊपर विश्वास रखते हो, उस चीज़ की जो भक्ति है आपका भगवान के प्रति, जो भी आपके मज़हब है, ठीक है, उसका आपको फल मिलने वाला है। सो डोंट वरी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक हार बनते जा रहा है। सो दिस इज़ फॉर्मिंग अ नेकलेस लाइक। सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया हो सकता है कि आपके घर में सेलिब्रेशन हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप एक लेडी हो तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप इसको पहनो। मे बी यू स्टार्ट अ न्यू चैनल ऑफ एंटरटेनमेंट, ये भी हो सकता है कि आप मे बी ज्वेलरीज़ के ऊपर, ठीक है, यू स्टार्ट। और ये भी हो सकता है कि आपका एंगेजमेंट फिक्स हो रहा है या आपका मैरिजेस हो रहा है, यू नीड टू वेयर द ज्वेलरी, ठीक है। दूसरा चीज़ है, एक बात जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी राशि हो सकता है कुछ लोगों के लिए पाइशिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है एंड स्कॉर्पियो हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, जो हमेशा दूसरे के बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो और जज नहीं करते हो। इस तरह का इंसान आप नहीं हो प्यार के मामले में। बेसिकली आपके जो पर्सन आने वाले हैं हो सकता है उनके फेस थोड़ा सा राउंडिश हो। यहाँ पे ए लेटर आ चुका है, यहाँ पे देखो क्लियरली ए। तो ए से हो सकता है कि उस पर्सन का इनिशियल हो या आपका हो, या एस ऑफ कप्स को भी इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स जहाँ पे उस चीज़ को बोला जाता है, इट्स अ कार्ड, ओके, फॉर ग्रोथ, नरिशमेंट। तो आपके जो पार्टनर होंगे ना काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे। आप कहाँ पे जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ के ऊपर देखभाल करना, आपको केयर करना, आपको हग करना, हमेशा आपके बारे में सोचना, ध्यान देना, ठीक है। आप जो भी करोगे उसमें आपको सपोर्ट करना। इट्स अ कार्ड फॉर सपोर्टिंग। यहाँ पे आई लेटर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको केयर करेंगे। अगर ये फीमेल है तो बहुत बढ़िया है डेफिनेटली। अगर ये मेल भी है तो ऑफिस में भी रहते वक्त, ठीक है, अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके बीच बीच में वो आपको कॉल करेंगे। इतना ज़्यादा केयरिंग एफेक्शनेट रिलेशनशिप आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ना एक फ्लावर वास जैसा बन रहा है। सो ऑफ कोर्स वास मतलब कुछ कंटेनर, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ रखोगे तो ही वो ब्यूटी हो पाएगा। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है वो एक खाली वास की तरह है, वास, ओके, जहाँ पे हम फ्लावर्स को रखते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ना मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, जो जनरली जीन रिलेटेड हो सकता है कि आप जीन्स के बारे में स्टडी करते हो। वो जीन नहीं भाई, ओके, जीन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, क्रोमोसोम, जीन्स, साइंस के स्टूडेंट्स जो है हो सकता है। ऑल राइट, ओके, मुझे लग रहा है कि यस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है कि आपके जिस फ्रेंड से, ठीक है, फ्रेंड से बहुत सपोर्ट आ सकता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं।
ओके, स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट, डेफिनेटली अगर आप ऑफिस में हो तो कलीग्स आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिसके वजह से आपके जो इनोवेटिव माइंड है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करके, सिर्फ इनोवेटिव माइंड होने से नहीं होता, टीम वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो टीम वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आप जो भी काम करोगे ना, वहाँ पे प्रोडक्टिव काम करोगे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी का बेनिफिट होगा। और अगर कंपनी का बेनिफिट हो रहा है तो उसका जो लाभ है वो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आ रहा है। कोई पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन शायद वो कर नहीं पा रहा है। देखो, एस ऑफ कप्स आ चुका है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। कैन यू सी द राउंड कॉइन इन बिटवीन? ओके, वो आपके साथ फिर से ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन जिसको बोला जाता है बेस, फिर से रिलेशनशिप में शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। कोई आपके मतलब डेफिनेटली बहुत बड़े प्रोफाइल हो सकते हैं उनके, ठीक है, हाई, मतलब हो सकता है कि जिस तरह से बोलते हैं ना एलिट क्लास, तो हो सकता है वहाँ से कुछ रिश्ता आए। हो सकता है कि आप घर में आए हो बहुत टाइम के बाद वैकेशंस एंजॉय करने, और उसी समय आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, पक्का हो जाए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खानदान से बिलोंग करते हो। यहाँ पे 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इंक पॉट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ऑफ कोर्स आपके जो राइटिंग स्किल है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है, हो सकता है कि आप जर्नलिस्ट बनो इन फ्यूचर, या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, या राइटर बनो, या कुछ लिखने का आप काम हो, लिटरेरी ऑफ कोर्स। हो सकता है कुछ लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स लेके, आर्ट्स स्पेसिफिकली आप लेके पढ़ो। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जिस तरह से दिख रहा है ना, एवरीथिंग इज़ बिकमिंग अ शेप ओवर हियर, तो अच्छा अच्छा शेप्स यहाँ पे बन रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस, यस, कुंभ राशि यहाँ पे फिर से आ चुका। ओके, तो ये जो होता है ना, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका बहुत मन करे कि यू गो फॉर द स्पिरिचुअल प्रोफेशन लाइक एस्ट्रोलॉजर, यू कैन गो फॉर टैरो रीडर्स और एनी टाइप ऑफ क्लैरिफाइंग जॉब्स, इसमें भी आप जा सकते हो। वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो, इस चीज़ के ऊपर आपका विश्वास है, तो कभी ना कभी आपको मन ज़रूर करेगा ये सारे जगह पे जाने के लिए। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई यहाँ पे, ठीक है, आपके बॉडी मुझे दिख रहा है, किसी का बॉडी मतलब फ्रॉम द यहाँ से नेक से लेके पेट तक, तो हो सकता है कि मे बी वहाँ पे आपको चक्रस को बैलेंस करना ज़रूरी है, या हो सकता है कोई अपना बॉडी को बिल्ड कर रहा है, कोई यू आर, मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, टोन्ड बॉडी बना रहे हो आप। मे बी आपका हो सकता है कि कुछ फिक्स हो गया होगा या हो चुका है, या आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, सो यू आर वर्किंग ऑन योर एब्स, ठीक है, या हो सकता है कि आप फिटनेस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे एक सी हॉक आ चुका है, इट्स द टाइप ऑफ अ बर्ड, ठीक है। सो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन आपके तरफ से डेफिनेटली आएगा, इनिशिएशन डेफिनेटली उस इंसान से होगा, ऑल राइट। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगा। अभी यहाँ पे एक रैट जैसा बन रहा है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो सकता है वो आपके क्लाइंट हो सकता है कि वो आपके एक बिजनेस पार्टनर हो। रैट ऑलवेज मीन्स, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो रैट ईयर में, चाइनीज़ रैट ईयर में जन्म लिए हो, ये भी हो सकता है। रैट ऑल्सो सिग्निफाइज टीम वर्क, क्योंकि वो लोग बहुत इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। बट रैट इज़ वेरी लॉयल एंड डिवोटेड, काफ़ी ज़्यादा ये जो होते हैं ना, ये इस तरह के इंसान होते हैं, ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉयल। सिग्निफिकेंस होता है रैट का, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ चूहा का। बट चूहा ना कभी कभार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, राइट। ओके, सो हो सकता है कि आपको पार्टनर तो मिल रहा है बहुत अच्छा, बढ़िया। हो सकता है कि उसके कुछ हरकत के वजह से आपको इरिटेशन हो, या वो इस तरह से काम करे कि आपको लगे कि क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है या पड़ रही है, काम भी नहीं करने दे रहा है और हमेशा मेरा अटेंशन चाहते हैं, बिकॉज रैट ऑलवेज सीक्स अटेंशन।
रैट ऑलवेज वेट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड गोल्स। रैट इज़ अ बिजनेस प्रोफेशनल। जिस तरह से माना जाता है, मैं चाइनीज़ भी पढ़ लेती हूँ तो सब कुछ वहाँ पे पता चलता है। सो जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं मैं आपको बताते जाती हूँ। आपके लिए हो सकता है कि यस, कुछ कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे वो दिख रहा है, वो दूल्हा का जो पहनते हैं ना सर के ऊपर, वो कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ सोफ़ाज दिख रहे हैं मुझे। तो एक बैंक्वेट हॉल का बार बार एक पिक्चराइजेशन हो रहा है। आधा तो आप कोई अटेंड कर रहे हो मैरिज, या आपका खुद का मैरिज सेरेमनीज फिक्स हो रहा है। और मैरिज डेफिनेटली बहुत शुभ संकेत माना जाता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का निशान है, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ठीक है, कुछ लोग न्यू गैजेट्स को परचेस करने वाले हो, क्योंकि वो आपके काम देगा फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर ऑफिस वर्क, और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है कि कोई चीज़ आप खरीदो। इफ़ यू आर परचेजिंग, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू आर परचेजिंग दैट। अगर आपके माइंड पे है तो प्लीज़ बताना। ठीक है, शैम्पेन बॉटल्स दिख रहा है भाई। पहले से ही जब भी मुझे दिखा था ना वी, तब भी मुझे पता चला कि ये रीडिंग में तो बढ़िया चीज़ आएगा ही आएगा। ओके, कुछ फेयरीज एंड एंजल्स भी मुझे दिख रहा है। फेयरीज का जो पंखा है मुझे दिख रहा है, विंग्स दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स एक बेबी दिख रहा है। सो स्टार्टिंग ऑफ न्यू आइडियाज़। लोगों के माइंड पे भी वो आइडिया नहीं आया होगा, आप पहले ही कर दो। ठीक है, अब बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट पहले सोचा भी नहीं होगा किसी ने। ठीक है, कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है भाई, कोई आपके बारे में चुगली कर रहा है, ध्यान रखना। ऑफिस में हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है, बाकी तो बहुत बढ़िया आ रहा है। और कुछ अगर सीक्रेटली आपके पास हो भी रहा है तो फैला के डिस्कशन नहीं करना, थोड़ा देर के लिए उसको सीक्रेट रखना गुड न्यूज़ को, उसके बाद लोगों को बताना। ओके, ऑल राइट। अभी हम देख लेते हैं कि यस देखो शंख भी बज रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड सिंबल, इट्स अ वेरी गुड साइन। हर वक्त तो नहीं बजता है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या, हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। ओके, so who is coming for them and what is coming for them, who is coming for them and what is coming for them, who is coming for them and what is coming for them, who is coming for them and what is coming for them. You are ready। देखो आप ऑलरेडी रेडी हो चुके हो। देखो यहाँ पे देखो फायर है। ठीक है, आप डेफिनेटली इस चीज़ से पता है क्या है, अगर आप हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू कस्टम्स के अनुसार देखो, ठीक है, यहाँ पे ना वो कुछ आग के ऊपर डालते हैं। ठीक है, शादी के वक्त ही डालते हैं। दोनों यहाँ पे होता है दुल्हा दुल्हन, और कुछ शादी के वक्त ना उस आग में, ठीक है, कुछ राइस फ्लेक्स या कुछ डाल देते हैं। तो उसी तरह से एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो वो नो है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव सोचा ना करें। बहुत ज़्यादा भी अगर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपके, मतलब आप यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, तो वो नो है। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सपोज़ आप एक पोजीशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है, यू गॉट अ पोजीशन, यू गॉट अथॉरिटी, यू गॉट अ केबिन, आपको एक केबिन मिला, आपको चेयर टेबल ऑफिस ऑफ कोर्स मिला है। सो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट। सो डेफिनेटली अगेन एंड नो, अगर आप बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो भाई, नो नो आपके माइंड पे चल रहा है बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। इफ़ यू बिलीव तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नो है। ये भी एक आंसर है कि इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है कि होके रहेगा तो वो होके रहेगा, वरना नहीं होगा। ये भी एक
सिंबल है। ओके, वेट, आपको डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। एंड रिकवरी, सारे रिलेशनशिप्स में रिकवरी हो जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी ये सरप्राइज आपको मिल सकता है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे मुझे लग रहा है रिकवरी इन फैमिली रिलेशनशिप्स भी हो सकता है, रिकवरी इन पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, रिकवरी ऑफ जॉब या फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है, रिकवरी ऑफ यू कैन से ऑफ योर हेल्थ हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नो, मत सोचना इतना ज़्यादा, नो 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 नेगेटिव। नो क्यों आ रहा है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने नो का क्लैरिफायर मांगा था, तो यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको कोई जगह से रिजेक्शन आ रहा है या रिफ्यूज़ल आ रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है आपको ही फोर्स करना पड़ रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि शायद वो दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, एंजल इज़ गाइडिंग यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और वहाँ पे हो सकता है कि वेट करो वरना चूज़ करो न्यू डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं गाइडेंस सबको सही तरह से दूंगी। ब्लॉकेजेस है, ठीक है, फॉर वो जॉब भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशन लेके हमेशा क्यों समझ लेते हो, ठीक है। सपोज आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो और सक्सेसफुल नहीं हो रहा हो, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं राइट, रिसर्चर्स के, तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ के चले आते हैं प्लेटफॉर्म, नहीं ना, वो ट्राई करते रहते हैं, एक आइडिया, दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नया ट्राई करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है उससे, तो ट्राई फॉर अ न्यू डायरेक्शन, ट्राई फॉर द आर्ट्स एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स। अगर आर्ट्स एंड कॉमर्स में नहीं हो रहा है तो साइंस में है, मतलब दिस आर द ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, इट कैन हैपन लाइक दैट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness.